हरे कृष्णा। प्रिय सभी भक्तों, तो मैंने देखा है लोगों के मन में एकादशी के कि इस दिन क्यों नहीं मना रहे हैं, इस दिन क्यों मना रहे हैं, संसार में इस दिन मनाते हैं, फिर ये आप लोग सब वैष्णव लोग अगले दिन क्यों मनाते हो। ये संशय और ये प्रश्न जो हैं रहता ही रहता है। तो उसका निवारण के लिए ये आपके लिए वीडियो बनाया है, कृपया ध्यान से सुने सभी। चाहे वो संसार में रहने वाले हों, चाहे वो व्रत करने वाले हों, चाहे व्रत शुरू करने वाले हों, तो सबके शंका का समाधान ये है। तो बता रखा है एकादशी दो प्रकार की होती है। पहला है संपूर्णा और दूसरा है विद्या संपूर्णा। तो ध्यान से सुनिए। संपूर्णा का मतलब होता है जिस तिथि में केवल एकादशी तिथि होती है और किसी भी तिथि का और किसी भी मतलब तारीख दूसरी डेट का उसमें मिश्रण नहीं होता, उसे संपूर्णा एकादशी कहते हैं। और ये एकादशी आपने देखा होगा, चाहे वो संसार के स्मार्त ब्राह्मण हों, चाहे संसार का कैलेंडर हो, चाहे वैष्णव कैलेंडर हो, ये एकादशी एक ही दिन होती है, क्योंकि उसमें कोई मिश्रित नहीं है दूसरा। तो वो सेम डे होती है, लेकिन ये बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन वो सेम डे ही होती है। उसमें आपने देखा होगा बाहर वाले भी और हम लोग भी ऐसे ही मनाते हैं। तो जो दूसरा है उसका नाम है विद्या एकादशी। तो ये विद्या एकादशी ध्यान से सुनिएगा, इसका अर्थ भी बता रहे हैं। पुनः दो प्रकार की होती है। पहला पूर्व विद्या और दूसरा पर विद्या। तो ये पूर्व विद्या क्या है? जिसमें दशमी मिश्रित एकादशी को, यानी कि एकादशी तो है लेकिन दशमी मिश्रित है उसमें, तो उसको पूर्व विद्या एकादशी कहते हैं। तो यदि एकादशी के दिन सूरज निकलने से 1 घंटा 36 मिनट पहले का समय, जिसको अरुणोदय काल बोलते हैं, सूरज निकलने से 1 घंटा 36 मिनट का समय जो है पहले, यदि उसमें उस समय भी दशमी का नाम मात्र अंश भी रह गया हो, ठीक है कि नहीं, दशमी का, दशमी मतलब जैसे एकादशी है तो एकादशी मतलब 11वां दिन, एक एकादश, एकादश बोलते हैं 10 इंद्रियां और 11वां मन, एकादश। तो एकादशी, तो उससे पहले दशमी आती है। तो दशमी का अगर वो अरुणोदय काल यानी कि सूरज निकलने से 1 घंटा 36 मिनट पहले, उस वक्त भी अगर दशमी का नाम मात्र अंश रह गया है, तो ऐसी एकादशी को पूर्व विद्या, दोष से दोष युक्त होने के कारण ये एकादशी करने को मना करा गया है। इसीलिए जो 2 तारीख को, जो 1 तारीख को यानी कि कल लोग एक को मना रहे हैं, वो दोष युक्त है। तो दोष युक्त समझ रहे हैं, उसमें दशमी मिश्रित है, तो इसलिए उसमें मना मना कर रखा है उसको मनाने का। तो यह एकादशी दैत्यों का बल बढ़ाने वाली है और पुण्यों का नाश भी करने वाली है। तो इसका प्रमाण कहाँ है? पद्म पुराण में इसका वर्णन है। वासरम दशम विधम दैत्यानाम पुष्टिवर्धनम मदीयम नास्ति संदेह सत्यम सत्यम पितामह। दशमी मिश्रित एकादशी दैत्यों के बल को बढ़ाने वाली है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, ये ध्यान रखना। अब पर विद्या मतलब यही जो विद्या एकादशी थी, 2 प्रकार थी, तो अब पर विद्या द्वादशी मिश्रित। अब एकादशी को पर विद्या एकादशी कहते हैं, द्वादशी मिश्रित एकादशी को पर विद्या। तो द्वादशी मिश्रिता ग्राह्य सर्वत्र एकादशी तिथि है। मतलब द्वादशी में जो, द्वादशी को जो एकादशी मिश्रित रहती है, उसको द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वदा ही ग्रहण करने योग्य है, बता रखा है। इसलिए भक्तों को पर विद्या एकादशी ही रखनी चाहिए। जो द्वादशी में, द्वादशी तक भी एकादशी मिश्रित रहती है, द्वादशी में भी एकादशी पड़ रही है, वो मिश्रित है कुछ समय तक, तो उसको पर विद्या कहते हैं। यही एकादशी रखना उत्तम है, ये शास्त्र कहते हैं। ऐसी एकादशी का पालन करने से भक्ति में वृद्धि होती है, यानी कि भक्ति बढ़ती है हमारी। तो दशमी मिश्रित एकादशी से पुण्य हमेशा क्या हो जाते हैं, ये ध्यान रखना, वो क्षीण हो जाते हैं। इसलिए भगवान अब जैसे आने वाली जो 2 तारीख को, कल नहीं 2 तारीख को एकादशी है, कल है लेकिन वो दोष युक्त है। तो बता रखा है जो 2 तारीख को जो एकादशी आ रही है, ठीक है कि नहीं, तो ये एकादशी का सभी लोग बोलते हैं देव उठनी एकादशी और
क्या बोलते हैं, उत्थान एकादशी भी बोला गया है, देव देव उत्थान एकादशी, ठीक है कि नहीं। तो इसीलिए ये ध्यान रखें हमेशा, भगवान युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं कि मैंने एकादशी को, दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है, चाहे कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की, क्योंकि एक महीने में 2 पक्ष आते हैं। इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में, यानी कि सूरज निकलने से पहले 1 घंटा 36 मिनट पहले थोड़ी सी भी एकादशी, मध्य में और पूरी द्वादशी, हाँ, उदय काल में सूरज निकलने से पहले से थोड़ी सी एकादशी रह गई हो और बीच में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी आ जाए, तो उसको त्रिस्प्रशा महाद्वादशी एकादशी भी कहा जाता है, त्रिस्प्रशा एकादशी। तो ये जो 2 तारीख को एकादशी पड़ रही है, कल नहीं, फिर से बोल रहा हूं, परसों 2 को, तो वो त्रिस्प्रशा एकादशी है, यानी कि तीनों चीज द्वादशी में पड़ रही है, ठीक है कि नहीं। सूर्य उदय तक क्या बोलते हैं, थोड़ी सी एकादशी, मध्य में बीच में द्वादशी पड़ रही है, और उसके बाद में त्रिश यानी कि किंचित त्रयोदशी भी पड़ रही है। तो इसीलिए इसको त्रिस्प्रशा एकादशी यानी कि महाद्वादशी कहते हैं। तो इसलिए 2 तारीख को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो इसलिए यदि एक त्रिस्प्रशा एकादशी का आप उपवास कर लिया जाए, व्रत रखोगे जो 2 तारीख को, तो 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होगा। तथा इसी प्रकार द्वादशी में भी पारण करने पर 1000 गुना फल माना गया है, जो उसके द्वादशी को। तो अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीय और चतुर्थी, ये यदि पूर्व तिथि से विद्ध हो, मतलब पहली तिथि इसमें ऐड हो, तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। तो परिवर्तनी तिथि से युक्त होने पर ही, युक्त मतलब जुड़े रहने से ही, परिवर्तनी, तो उसमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड में सुबह एकादशी रहे, तो पहली तिथि का परित्याग करके हमेशा दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। ये विधि भगवान कह रहे मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बता रखा है। तो जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह बैकुंठ धाम में जाता है, जहाँ साक्षात भगवान जो हैं क्या करते हैं, गरुड़ ध्वज विराजमान रहते हैं। जो मनुष्य हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे 1000 गोदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वे निसंदेह ब्रह्म हत्या पापों से भी मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत कोई भी दूसरा और व्रत है ही नहीं। इसीलिए कहा गया है, विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधे नमः, असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्त दायिनी। तो भगवान कृष्ण यानी एकादशी, भगवद गीता, तुलसी ब्राह्मण और गौ माता, ये छहों का संग सानिध्य जिसको प्राप्त हो जाता है वह इस कठिन और दुर्गम संसार से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। मुक्ति का मतलब है भक्तों के लिए भगवान के धाम जाकर के दिव्य रूप प्राप्त करके भगवान की प्रेम भक्ति को प्राप्त हो जाती है, ठीक है कि नहीं। तो ये जो है, ये हमेशा इस चीज को हमें वास्तव में ध्यान रखना चाहिए। और इसलिए बता रखा है, एकादश्याम दिने यो अन्नम भुक्ते पापम भुनिक्तम सह इह लोके स चंडालो मृतः पापनोति दुर्गतिमम। यानी कि पद्म पुराण में बता रखा है, जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है, यानी कि उसमें पाप रहते हैं एकादशी के दिन में सभी प्रकार के अन्न में, वह यह लोक में और वह चंडाल के समान है, और मरने पर क्या करता है, वो सदा दुर्गति को प्राप्त होता है। ये हमेशा हमें जो है ध्यान रहना चाहिए इस बात का, ठीक है कि नहीं। तो ये है, इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। तो कार्तिक मास में एकादशी पड़ रही है, तो सोचिए त्रिस्पर्शा महाद्वादशी, तो इस एकादशी को रखने से लाखों लाखों करोड़ों गुना फल मिलता है। जो एक एकादशी व्रत का भी पालन करता है उसको बता रखा है, अन्य जो सोमवार मंगल बुध बृहस्पति ये जो व्रत रखते हैं हम ना, ये करोड़ों व्रत रखने का, ये करोड़ों दफे करोगे ये व्रत, तो वो लेकिन एक एकादशी व्रत कर लोगे
तो वो करोड़ों व्रत रखने का फल मिल जाएगा। इसीलिए हर तरह से एकादशी व्रत का ही विधान है। वही व्रत, यही संकल्प जो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां मन, 10 और 11वां, तो ये 11 इंद्रियों के द्वारा क्या करता है? उपवास, भगवान के पास में रहता है और अपनी इन इंद्रियों के द्वारा श्रवण, कीर्तन और क्या बोलते हैं, पठन, ठीक है कि नहीं, भगवान का दर्शन और भक्तों का संग करता है। यही एकादशी के उपवास का वास्तविक मतलब है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। बोलो आने वाली त्रिस्प्रशा महाद्वादशी युक्त एकादशी की उत्पन्ना, यानी कि उत्थान एकादशी की जय हो। हरि हरि बोल।